अस्सलाम वालेकुम बात बोले, मेरा नाम है सुनील मंज। मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में आप यूजर से भी सवाल पूछता हूँ कि गाड़ी आपकी इंश्योर्ड है कि नहीं है, और उसके नीचे काफ़ी लोग हमारे जो इस्लामी भाई हैं मुझे बताते हैं कि नॉन इस्लामिक है, तो उसके लिए इस्लामिक वेरिएंट क्या होता है इंश्योरेंस का। इसके बारे में बात करने के लिए टीपीएल के जो सीईओ हैं अमीनुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी हम एक इंटरव्यू इनका ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपके ज़हन में भी हैं, जो लास्ट वीडियो के नीचे भी हम लोग देख रहे थे, उसको एक्सप्लोर करें। तो सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर, जो कि अक्सर लोगों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि सर्टन जो है ना सोसाइटी के लोगों का ये ख्याल है कि इंश्योरेंस जो है वो गैर इस्लामी चीज़ है। तो क्या टीपीएल और जो इंश्योरेंस एज ए लार्ज कर हम बात करें कंपनीज की, तो उनमें कोई इस्लामिक इसकी फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है मार्केट में? अगर कोई बंदा कहता है कि यार ये नॉन इस्लामिक है लेकिन स्टिल मैं अपने जो इतना बड़ा एक्सपोजर है उसको कवर करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा फॉर्मेट अवेलेबल है? जी बिल्कुल है। सो अगेन that should not actually call it insurance. In fact हमारे जो शरिया एडवाइजर हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और हम ये कवरेज ऑफर करते हैं, वो कहते हैं तो इसको तकाफुल कहें आप, इसको आप इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक ना करें। सही है। इफेक्टिवली पैरेलल वर्ल्ड्स, और वहाँ सारे जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसी के बेसिस पे एक कवरेज दी जाती है। ठीक है। एंड रिजल्ट यही है कि अगर आपका नुकसान हो जाता है तो उसका अजाला करने के लिए एक फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दी जाती है। सही है। सो द आउटकम इज द सेम, बट द थॉट एंड द प्रोसेस एंड द थिंकिंग इज डिफरेंट। इसमें कुछ कंपनियां इंश्योरेंस के मद में सिर्फ तकाफुल करती हैं, वो कन्वेंशनल करती भी नहीं है। ठीक है। और कुछ कंपनियों ने ये ऑप्शन अडॉप्ट किया है जो रेगुलेटर एससीसीपी अलाउ करता है कि आप कंपार्टमेंटलाइज करने के, आप इंश्योरेंस बिजनेस को अलग से ट्रीट करें और तकाफुल बिजनेस को अलग से ट्रीट करें, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से इनकी रिपोर्टिंग भी अलग की जाती है। अगेन ये एक बड़ा ज़ाती डायमेंशन है कि लोग किस चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सही। दैट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, बट दीज सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ठीक है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट मुझे जहाँ तक समझ आता है कि जो बेसिकली इंश्योरेंस है वो एक डिफरेंट है। जो इस्लामिक है उसका कॉन्सेप्ट पीछे भी ये है कि आप कम्युनिटी सर्विस होती है, तमाम लोग मिलके अगर किसी एक का लॉस होता है तो उसको पूरा करते हैं, तो इट्स 100% शरिया कंप्लाइंट, और ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। करेक्ट। चल ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में जो आता है, जो मैंने भी देखा है, पहले होता ये था कि पाकिस्तान में कन्वेंशनली जब गाड़ी इंश्योरेंस होती थी ना, तो इंश्योरेंस जब क्लेम की बारी आती थी, ये तो रजिस्ट्रेशन होती है, वो अभी भी होती है, हमेशा होती रहेगी मेरा ख्याल है। बाय वर्च्यू ऑफ जो है ना किसी भी सर्विस का ये होता है कि सेल वाला और है, सर्विस वाला और है, तो ऐड चेंज होती है तो रूल भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन होता ये था कि गाड़ी थोड़ी सी भी लगती थी ना, तो लोग जो थे ना वो कहते यार हमें इसको टोटल लॉस देने में नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि तब गाड़ी की प्राइसेस एक ही रहती थी। अब डायनामिक्स चेंज हो गए, अब गाड़ी हर अगले रोज महंगी हो रही है। तो अब मैंने उल्टी लड़ाई देखी है कि अक्सर लोगों की गाड़ी थोड़ी सी लगती है तो कंपनी कहती है ये टोटल लॉस में डाल दें। वो लड़ रहे होते हैं कि नहीं हमें इसको रिपेयर कराना है, बिकॉज रिपेयर कॉस्ट होती है 15-20 लाख रुपए कंपनी को लग रहे होते हैं। कंपनी उसी गाड़ी को एक्वायर करके दोबारा महंगा बेच देती है। रिवर्सल साइड ये है कि अगर मैं गाड़ी इंश्योर करा रहा हूँ एज ए कस्टमर, और आप एक बिजनेस है, आपने ऑब्वियसली मेरे से एक प्रीमियम लिया और आपने कल को उसका पे बैक भी करना है, बट मैं हमेशा चीज़ों को ये देखता हूँ कि अगर मैं आपको आई एम पुशिंग यू टुवर्ड्स द वॉल, मैं आपको बहुत कम पैसे दे के आपसे इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो मैं खुद बेवकूफ़ आदमी हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बने, जाके ये देखें मार्केट में सर्विस क्या है। अगर आप चीफेस्ट सर्विस के लिए जाएंगे कि जी फलानी इंश्योरेंस कंपनी कवर नोट दे देती है आपको 0.1% पे और आप बड़े खुश हैं, तो फिर क्लेम की बारी आप तैयार हैं। सिमिलरली रिवर्सल कॉइन ये है कि आज आप, मैं लेट्स से गाड़ी आपसे कराता हूँ, टोयोटा यारिस है, मैं करा लेता हूँ आपसे 25 लाख रुपए, 2 साल बाद वो 40 की हो गई है ऐसे, तो आप वो लॉस क्लेम कैसे देंगे? ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा? मतलब तो चीज़ ही इतनी महंगी होगी। ये एक्चुअली बड़ा यूनिक फिनोमेनन है। हिस्टोरिकली अगर आप दुनिया में देखें, कार्स हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज ए डिप्रिशिएटिंग एसेट। ऐसे ही दुनिया में आप अगर कहीं गाड़ी फोरकोर्ट से बाहर लेके जाएं तो वो 30% डिप्रिशिएट हो जाती है। हाँ जी। और आजकल जो ऑन का कॉन्सेप्ट है वो अब खैर क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज ग्लोबली थोड़ी डिस्टर्ब हुई है तो दूसरी जगह पे ज़्यादा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाजे है। सो दिस इज अ चैलेंज दैट वी फेस, दैट जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम एक एंगेजमेंट कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ, हम कहते हैं कि यार आप अपनी गाड़ी करंट प्राइस पे इंश्योर करवा लें और उस गाड़ी की हम खासकर अगर एक्सीडेंट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो हम उस गाड़ी को आपको फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करेंगे। ये एक अलमिया है कि जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, costs have gone up, input costs have gone up, whether that's labor or parts, and the replacement costs of
cars have also gone सही up. उसमें again awareness का एक गैप है जिसके तहत लोग समझते हैं ये है कि यार it doesn't matter कि मैंने कितने की अपनी गाड़ी इंश्योर करवाई थी मगर मुझे उस हिसाब से क्लेम मिलेगा, उस पे एक चैलेंज आता है। नहीं तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, तो ये बड़ा क्लियर कर दूं लोगों के लेट से, अगर मैंने यारिस 25 लाख की इंश्योरेंस कराई थी कॉम्प्रिहेंसिव, तो कंपनी 25 लाख देने की जिम्मेदार है, वो 40 नहीं देगी। करेक्ट, क्योंकि जब क्लेम की बारी थी लोग कहते हैं जी ऐसी तो पूरी गाड़ी इंश्योर कराई थी, गाड़ी दे। हाँ, उसके लिए कुछ हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के एक कार फॉर कार प्रोडक्ट डाली थी, जिसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वेयर यू आप अपनी इंटेंशन या नीयत बताते हैं कि यार भाई मुझे तो गाड़ी यही चाहिए और मुझे नहीं पता कि वो आज 10 लाख रुपए होगी या 5 लाख रुपए ऊपर या 2 लाख रुपए ऊपर है, मुझे यही गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता ये टोटल हो गई या चोरी हो गई तो मुझे यही गाड़ी, उसके लिए हम आपसे एक एक्स्ट्रा राइडर जिसको कहते हैं, जिसको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम कहते हैं, वो हम लेते हैं और हम आपको वो एश्योरेंस देते हैं, बट दैट इज नॉट बल्क स्टैंडर्ड। जैसे आप सॉरी मैं आपको रोकूंगा, तो बल्क स्टैंडर्ड में लोगों को ये बता दूं कि फिर दोबारा क्लियर कर दूं कि हमने 25 लाख रुपए की गाड़ी इंश्योर कराई, एक साल बाद जब वो चोरी होगी, टोटल लॉस होगी, तो वो 25 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ के तो 20-22 लाख ही मिलने हैं, कहीं 40 नहीं मिलेंगे। तो पहले ये सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड सब कन्वेंशनल कंपनी और कन्वेंशनल डील के लिए एब्सोल्युटली। अब जो आप बता रहे हैं वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, जिसमें अगर मेरे 25 लाख की गाड़ी इंश्योर कराई थी और वो 40 की होगी वही गाड़ी, तो कार फॉर कार जो आप प्रोडक्ट कह रहे हैं उसमें मुझे वही गाड़ी मिलेगी। यूज लेके देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सो मैंने आज एक यारिस कराई, वो चोरी हो गई साल बाद, वो बेशक 25 की मैंने आपसे कराई थी, अब 40 की होगी, आप मुझे 40 लाख की लेके देंगे ऐसे। अगर उसका एक पीरियड है for which that thing is valid, हम नॉर्मली इंश्योरेंस 12 महीने की करते हैं, तो आपका हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जब आप प्रीमियम देते हैं तो हमारा ऑब्वियसली विद इन कॉन्ट्रैक्ट चोरी हुई 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 12 महीने के बाद आप उसको रिन्यू करेंगे, आपके एंड पे या हमारे एंड पे वी विल रीनेगोशिएट आवर कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉर 12 मंथ्स यू आर कवर्ड, ठीक है। और उसका जो चार्ज है ऑब्वियसली वो थोड़े आम कन्वेंशनल इंश्योरेंस ज्यादा होगा, करेक्ट। देखिए ये चीजें हमें ना बासवा मजबूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि अब as you realizing कि जब cost of cars are going up, so पहले आपके घर में दूसरी गाड़ी खड़ी होती थी, आप कहते थे खड़ी रहने दो, आप उस पर भी कपड़ा डाल के रखते हैं कि यार ये भी इतनी महंगी हो गई है। So you know अब हमें हर सेगमेंट को केटर करने के लिए the point is these assets have become worth something now and replacement cost is significant। तो अब हर चीज को पस मंजर को, अगर आपके पास एक 10 साल पुरानी गाड़ी खड़ी है, बहुत सारे लोगों का एक पर्सपेक्टिव हुआ कि यार इंश्योर कराने की क्या जरूरत है, पर 10 साल पुरानी गाड़ी की भी अब अच्छी खासी वैल्यू है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, रादर आप उसको कहें यार फेंडर लग गया, दस पे स्क्रैच हो गया तो हमें इतनी परेशानी नहीं है। नई गाड़ी की ज्यादा एक होती है कि यार वो उसको बिल्कुल फिट फाट रखें और पहले 3 साल तो बिल्कुल लगे कि नहीं उसमें खुशबू की गाड़ी नहीं आए, मगर पुरानी गाड़ियों के लिए भी हमारे पास एक सस्ती प्रोडक्ट है जिसको हम 2T कहते हैं, जिसमें ये होता है कि टोटल लॉस और थेफ्ट की कवर है, कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी बिल्कुल जीरो हो जाए फिर भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको आप अनइंश्योर्ड ना रखें। अच्छा सॉरी आपकी बात से एकदम बात ज़हन में आ गई, तो ये मेरे ख्याल से और आम ऑडियंस तो ये समझती है कि कोई भी इंश्योरेंस में टूटी होती है तो टोटल लॉस और थेफ्ट के अलावा और क्या चीजें कवर करती है इंश्योरेंस, बिकॉज हमने ये देखा है यहाँ पे कई दफा होता है कि जिस बंदे की गाड़ी लगती है वो कहता है कि सारा कुछ इंश्योरेंस में कवर हो, जब इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये भी कवर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। फिर जिसका कोई ताल्लुक होता है इंश्योरेंस कंपनी वो कहते हैं जी मैंने फलानी चीज इंश्योर कराई हुई थी, तो वो हर चीज सही करा लेता है गाड़ी की। फिर हमारे जैसे लोग जो आम आदमी को देखते हैं वो कहते हैं इसने तो ये भी डलवा लिया, वो भी डलवा लिया, ये भी डलवा। तो क्या क्या चीजें कवर होती है इंश्योरेंस में? एग्जाम्पल ये है कि गाड़ी है वो फुटपाथ टैप गई है, उसमें उसका सस्पेंशन टूट गई, इंजन अगर खराब हो गया, तो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस? सर देखिए जो नॉर्मल तफरीक की जाती है वो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, which is basically you are insuring somebody else के अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है उनकी जान को या उनके माल को, तो वो आप रिपेयर या उसके लिए फाइनेंशियल कॉस्ट देंगे। एक तो वो होती है, बिल्कुल बेसिक होती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर वेरियस वेरिएंट्स हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर अमूमन लोग नई गाड़ी के साथ लेते हैं, उसमें हर चीज़ कवर होती है। अगर आपका फेंडर लग जाए, आपका दरवाजे पे चोट लग जाए, आपको पेंट करवाना पड़े, दैट इज टिपिकली कवर्ड। मगर कुछ चीज़ें जो वेयर एंड टेयर वो सिलसिले में आप अगर कहें कि यार इसका इंजन ऑयल तेल भी बदलवा दो, वो कवर्ड नहीं होता। स्टीयरिंग रैक खराब हो गया, नहीं, अगेन मैकेनिकल फेलियर्स आर कवर्ड, दे आर कवर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बट नॉट वेयर एंड टेयर। कि आप कहेंगे यार वो 40,000 गाड़ी टायर चल गई, अब टायर बता दो 40,000 के, वो नहीं कवर हो सकता। तो दीज आर लिंक्ड टू इवेंट व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड नॉट फोरकास्टेबल। कि यार आप ये जान के जाके टक्कर किसी को नहीं मारते, या कोई आप खड़े हैं और आपको आके
कोई आकर टक्कर मार दे, दैट इज नॉट फोरकास्टेड एंड दैट इज कंसिडर्ड एन एक्सीडेंट। जो चीज़ प्रिडिक्टिव है कि आपको पता है कि आपने 40,000 माइल अगर गाड़ी चला ली है, किलोमीटर चला रही है, तो आपको टायर बदलने हैं। इट्स वो चीज़ें, मेंटेनेंस एंड वेयर एंड टेयर इज नॉट कवर्ड, बट जनरली under comprehensive these things are covered. Now if the price of that is a little bit more than your budget allows, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, अगर इसको स्क्रैच लगेगा तो मैं इसकी मुरम्मत नहीं करवाऊंगा, तो you take the lower tier कि that is only applicable for theft and total loss. ठीक है। अच्छा, सर अभी बारिशें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आती हैं, कराची में पिछले दिनों हुआ, तो हर साल होता है वैसे तो तकरीबन अब ये, लेकिन अगर ये गाड़ियाँ डूब जाती हैं, ये आती हैं, तो आर दे इंश्योर्ड? लेकिन यहाँ एक वो मैंने एक टर्म सुनी थी, एक्ट ऑफ गॉड, कि उसके अंडर आती हैं। नहीं, अब अगेन वी हैव इनफैक्ट जब पिछले साल कराची में बारिशें हुई थी और गाड़ियाँ डूबी थी, तो हमने बहुत सारे क्लेम देखे। इनफैक्ट वी वर पार्ट ऑफ रिकवरिंग सम ऑफ द कार्स जो बेसमेंट्स में तैर रही थी। जी। सो नो दोज कार्स वर एब्सोल्युटली कवर्ड and because we had a significant number that we covered and we paid claims and we helped repair जहाँ रिपेयर हो सकती थी। अब जो फॉरेन गाड़ियाँ आ रही हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, वो पूरा मदरबोर्ड उड़ गया उसका, तो then in that cases those cars were replaced on that insurable value. So I think the important thing is वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस पे आपने इंश्योर कराई हुई है। करेक्ट। और अगर मैं फर्ज करें जैसे कहते हैं एजुकेटेड कस्टमर हूँ और मैंने आपसे लेट्स से आज एक प्रोडक्ट ली, मैंने 25 लाख रुपए की गाड़ी इंश्योर करा ली, आज एक साल के अंदर अंदर ही वो अगर 35 की होगी, इज देयर एन ऑप्शन आई कैन कम बैक टू यू एंड से कि यार ये मेरी वैल्यूएशन को दोबारा वैल्यूएट कर दें, अदरवाइज मुझे पता है कि मैं दीवार में टक्कर मारने जा रहा हूँ। हाँ, हम तो ये कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली अपने कस्टमर बेस से ये उनको लेटर्स और रिमाइंडर्स भेज के हम फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है, हम एक अवेयरनेस बिल्डिंग कैंपेन कर रहे हैं। और जब रिन्यूअल आता है 12 महीने पे, तो हम एक ऑप्शन देते हैं, जब हमारा रिन्यूअल का लेटर जाता है कि यार अब आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू ये है, आपकी एग्जिस्टिंग जो कम पे हुई भी थी, आपकी ऑप्शन है, आप कर लें। प्रूडेंसी एंड आई थिंक इट्स अगेन पर्सनल सर्कमस्टांसेस डिक्टेट करते हैं, कुछ लोग समझ में आ जाती है। और हम लोगों ने कुछ लोगों को मिड टर्म भी कहा कि आपके 5 महीने हो गए हैं, बट अब आपके ये इतने 6 महीने 7 महीने रहते हैं, आप कर लें। तो कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं करना। हर किसी की पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होती हैं, बट आई थिंक द पॉइंट इज यू शुड नो, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आप उसको एक्सरसाइज करें ना करें वो आपकी जजमेंट है। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये हुई कि आपको इंश्योरेंस में समझना है कि आपने एक वैल्यू इंश्योर कराई है, और अगर आपकी चीज़ की वैल्यू, अगर कोई क्लेम आता है तो उस वैल्यू के लिहाज से मिलेगा। अगर आपने अंडर वैल्यू कराई है तब भी आपको कम मिलेगा। ओवर वैल्यू कराने के जरूरत में भी कोई चीज़ होती है। ओवर वैल्यू अमूमन इज अ कॉस्ट व्हिच नोबडी डज, बिकॉज ऑब्वियसली आप प्रीमियम अगर 10 नहीं, जैसे अगर मैंने अपनी गाड़ी में महंगे अलॉयज लगाए हैं, महंगा साउंड सिस्टम लगाया है, सारा कुछ करके मैं कहता हूँ जी मेरी गाड़ी मुझे ये कॉस्ट की है, इज देयर एन ऑप्शन आई कैन कम टू यू कि यार मेरी गाड़ी इस वैल्यू पे इंश्योर करें। आप उन क्योंकि कराची में खास तौर पे आपने देखा होगा गाड़ियों के शीशे उतर जाते हैं, अंदर से साउंड सिस्टम उतर जाता है, या पाकिस्तान में जनरली तो कैन आई इंश्योर दोस थिंग्स आल्सो? यू कैन, बट यू विल हैव टू स्पेसिफिकली आस्क फॉर दैट टू बी इंश्योर्ड, बिकॉज़ पॉसिबल है। आपकी कंपनी में जनरली कोई ऐसी, आई थिंक बाकी कंपनीज में भी अगर मांगेंगे, अगेन कम लोगों में इतनी बुतबारी होती है, सही है, कि वो लोग आके इन चीज़ों को कहें। जैसे मतलब इन पैरेलल वर्ल्ड, इसी तरह जब आपकी घर की इंश्योरेंस होती है जी, तो वहाँ भी अगर आप कहें कि बल्क स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें कवर्ड हैं, बट अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक लैपटॉप्स रखे हुए हैं या बहुत महंगे टीवी रखे हुए हैं, सही, तो उनकी स्पेसिफिक मेंशन करनी पड़ती है, एंड देन वो हम आपके इंश्योरेंस शेड्यूल में वो मेंशन करके देंगे, उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे आपको, ठीक है, और उसको मेंशन करेंगे कि अगर आपने नॉर्मल गाड़ी में एक एक्स सिस्टम आता है और आपने एक्स अमाउंट का अमाउंट का एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम लगाया है, उसकी कवरेज आप ले लें। सर मैं वीडियो के नीचे देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं कि आप लोग क्लेम नहीं देते, फलाना केस। तो अगर आप कोई भी बंदा टीपीएल है या जनरली, एक तो पहली बात ये कि आप लोगों के केस में जो है रेगुलेटर कौन होगा, मुझे पता है मैं बैंक जाऊँ, अगर नोट कोई नहीं ले रहा तो मैं स्टेट बैंक जाऊँगा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस फॉर आवर ऑडियंसेस आप बता दें कि भाई अगर तो नहीं मिल रहा क्लेम या कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो पर्टिकुलरली आपके केस में टीपीएल की अपनी कोई हेल्पलाइन या कोई ऐसी चीज़ है? बिकॉज मैं देखता हूँ हर वीडियो के नीचे यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। अगर आपके 100 कस्टमर हैं, आप 90 को क्लेम देते तो बाकी 10 नाराज़ हैं, अंडरस्टैंडेबल, बट उनकी जगह कोई सुनवाई के लिए कोई जगह है? देखिए सुनीत, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। व्हाई डज इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट? हमारा मकसद हयात क्या है? हमारा मकसद हयात प्रीमियम कलेक्ट करना नहीं है। हमारा मकसद हयात ये है कि हम एक वादा करते हैं आपसे कि जब आपके साथ एक अनहोनी चीज़ होएगी, जिसकी आपकी अल्लाह ना करे कभी हो, बट अगर हो जाती है तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका उस फाइनेंशियल लॉस जो है उसके तहत उसकी हम आपके साथ
हेल्प करेंगे आपको टू मिटिगेट दैट फाइनेंशियल लॉस ठीक है टू अ सर्टेन पॉइंट ऑब्वियसली. तो दैट इज व्हाई इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट. इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट टू पे क्लेम्स. सही है. Insurance company don't exist to collect premium and make money for themselves. जो दोनों चीजें वो देखिए, जब आप अपनी साइड पे होंगे तो यू हैव टू मेक मनी ऑब्वियसली, बट फ्रॉम कंज्यूमर साइड में ही पूछ रहा हूँ, अगर उसकी कोई ग्रीवियंसेस है तो पहली बात कोई रेगुलेटर कौन है, दूसरी बात अगर पर्टिकुलरली कहता हूँ जी वो टीपीएल के केस में अगर वो आपको रीच आउट करना चाहता है, इज देयर एनी डिपार्टमेंट के जहाँ पे वो जाके कंप्लेन कर सकता है कि जी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा. बिल्कुल. सो रेगुलेटर पहला सवाल तो आपके जवाब ये है कि SECP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट व्हिच एंड तकाफुल एज वेल व्हिच कम्स अंडर दैट एम्बिट. ठीक है सर. डिवीजन है वहाँ, उनका एक पूरा सेटअप है. उसके अलावा अक्रॉस पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सेटअप है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का एज वेल. ठीक है. जो अगर आप समझें कि अगर कुछ चीज़ आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस कंपनी से नहीं मिल रहा तो इज एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो खाली इंश्योरेंस के लिए, बिकॉज वफाकी मुतसिब अलहदा भी एक ओम्बड्समैन है. इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, कराची में बैठते हैं. ठीक है. एंड वो पूरे सेक्टर को कवर करते हैं, जनरल और लाइफ को. ठीक है. और वो एज एन इंडिपेंडेंट कोई भी कंज्यूमर उनको अपना ग्रीवेंस लिख सकता है. बिल्कुल लिख सकता है. एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव एंड दे आर सीन एज बीइंग वेरी फेयर. ठीक है. एंड तो एक तो ये था. बेसिकली दूसरी बात जो थी वो ये थी कि हमारा जो सिस्टम है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर चैनल पे, तो हमने एक ओमनी चैनल कॉन्टैक्ट सेंटर बनवाया है. सही है. इस पे चाहे व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें, ईमेल करें, फ़ोन करें, जो भी सोशल मीडिया पे टैग करें. अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि आप कंप्लेन के पर्सपेक्टिव से या यू आर अनसेटिस्फाइड, तो वी हैव गॉट अ डेडिकेटेड टीम लुकिंग एट ऑल दीज चैनल्स. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं व्हाट्सएप करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने ट्विटर करना है, कोई कहता है जी मैंने ईमेल करना है, किसी ने खत लिख के भेजना है. तो हमने एक ओमनी चैनल कॉन्टैक्ट सेंटर लॉन्च किया. ये आपका अपना इनिशिएटिव है? ये हमारा. ठीक है. ताकि वी आर ट्राइंग टू से कि यार कोई बंदा जिसकी एक लिमिटेशन है कि वो शायद व्हाट्सएप ना कर पाए, वो बाहर ना रह जाए. सही है. उनकी और फिर देन देयर इज अ कॉन्टैक्ट सेंटर के बाद एक एस्केलेशन है. द मोमेंट वी रिसीव एनीथिंग, एक टिकट जनरेट होता है जिस पे कंप्लेन नंबर को टैग करते हैं, फिर उसके रेजोल्यूशन का प्रोसेस, उसके टैक्स एंड टर्नअराउंड टाइम्स है. अच्छा, एक तो ये हो गया. दूसरा, जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो मैं इसलिए आपके तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज मेरे साथ पर्सनल भी हुआ है. तो आई थिंक एनीथिंग शॉर्ट ऑफ योर जन्म पर्ची वो सब मांग लेते हैं कि जी आप ये भी लेकर आएँ, आप कवर नोट भी ले आएँ, वो नहीं है तो ये नहीं होगा, फिर FIR चाहिए. सो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ द क्लेम? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अगेन इंश्योरेंस कराना वो लोगों का अपना वो है, और मैं लोगों को कहता हूँ कि कराएं, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाते हैं क्लेम्स की बारी, तो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी जाती हैं. तो जब आप गाड़ियाँ बुक कराते हैं तो लोग कहते हैं जी हमें बताएं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, PBO चाहिए, ताकि आप कल को क्लेम जब लेने जाएं कि जी मेरी गाड़ी मिल नहीं रही तो PBO होना चाहिए. इस तरह इंश्योरेंस के केस में अगर मैं इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ एक नॉर्मल यूज़र के लिए, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द क्लेम? देखिए, बेसिकली अगेन केस बाय केस डिपेंड करता है. अगर आपका लेट्स से अल्लाह ना करे कोई साइड व्यू मिरर चोरी हो जाए एंड उसमें आप ये कह रहे हैं कि मुझे साइड व्यू मिरर चोरी हो गए, तो हम आपसे एविडेंस मांग रहे हैं कि बेसिकली वो वाकई में चोरी हो गए. ठीक है. आपने लेट्स से हमारी ऐप पे जाके मुझे एक क्लेम डाला है, तो हमें आपसे एक एविडेंस चाहिए. ठीक है. टू शो दैट दिस वाज दे वर स्टोलन. सही है. एंड नॉर्मली इंश्योरेंस में ये होता है क्योंकि हम सिर्फ नई गाड़ियाँ नहीं बट पुरानी गाड़ियाँ भी इंश्योर करते हैं, तो वी इंश्योर एट अ पॉइंट इन टाइम. अगर आपने इंश्योर कराई थी उसमें से उसके पहले से साइड व्यू मिरर्स नहीं थे, उसके बाद आप इंश्योरेंस कराने के बाद हमें आके कह रहे हैं कि यार मुझे अब साइड व्यू मिरर लगा दो, तो हमारा सिर्फ जो होता है वी हैव टू ट्राई एंड डिटरमिन व्हेन वी इंश्योर्ड दैट वाज द पॉइंट वी वर टेकिंग दैट रिस्क ऑन बोर्ड एंड subsequent to that an unexpected event has happened. सही है. So that is what we are trying to determine. So जो भी आपसे documentation मांगी जा रही है, वो इट्स नॉट कि हम क्लेम नहीं देना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि हम डिटरमाइन. मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि एक चीज़ पता लग जाए कि ये रिक्वायरमेंट है ही लाजमी. केस टू केस देखें, सर्टन वैल्यूज के ऊपर FIR है, ये वो मुझे पता है. हाँ. वो FIR के लिए भी माशाल्लाह हमारे मुल्क में पैसे मिठाई देनी पड़ती है. तो मेरे साथ पहले दिन हुआ, मैंने कहा कि मेरे वो ख़राब हुआ, उन्होंने कहा जी 8,000 रुपये दे दो. मैं किस चीज़ की? तुसी क्लेम नहीं लेना. मैं कह रहा आप जाके फिर प्रीमियम दे देते मेरी जगह. बट वो पॉइंट चले अलग है. लेकिन मैं कह रहा हूँ जनरल डॉक्यूमेंट जो हर किसी से स्टैंडर्ड मांगे जाएंगे रिगार्डलेस के उसका क्या क्लेम है? आइडियली ऑब्वियसली योर ओनरशिप ऑफ द कार.
अब NIC तो चाहिए ही होता ठीक। है, ऑब्वियसली आपके पास इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए, उसकी एविडेंस अगर पॉलिसी है या कोई ईमेल है। सर दुनिया डिजिटल हो गई, मुझे वो निकाहनामे की तरह संभाल के क्यों रखने हैं? नहीं रखनी आपको, एटलीस्ट इन आवर केस तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे बात ही ना करें, आप तो ऐप के थ्रू हमसे क्लेम लॉन्च करें, तस्वीरें हमें भेजें और हम बेसिकली कोशिश करेंगे अगर आपका जैसे जस्ट टेक दैट एग्जांपल फॉरवर्ड कि साइड व्यू मिरर चेंज हो गया है तो हम आप तस्वीर भेज के उसी टाइम पे क्लेम आप क्लेम ले लें, हम आपको ऑफर करेंगे, आपने पैसे लेने नहीं कहेंगे तो हम बंदा भेज के घर पे आपके लगवा देंगे। सही है। वी इवन डू दैट हाउस। सो बेसिकली आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिश ये करना है कि वो चीज़ इंश्योर्ड थी। करेक्ट। उसके लिए पहले सबसे पहली चीज़ मांगी जाती है जी पॉलिसी कवर नोट, जो मुझे पता लगा है वो कवर नोट कहीं घुमा होता है, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा क्लेम। No, it's everything is online. At least in our case, there are some probably who still going the paper thing, but आहिस्ता SECP के साथ भी कोविड के तौर पे, खास तौर पे पीरियड के अंदर काफ़ी रिलैक्सेशंस आई थी। एक ज़माने में ये रिक्वायरमेंट होती थी कि वेट सिग्नेचर चाहिए होता था आपको, और आपको अगर रोका जाता था और आपको चेक किया जाता था तो कहते थे पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब तो हर कुछ डिजिटल हो गया है। सो वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ एस्टैब्लिश करना है कि आपका एसेट इंश्योर्ड है। ओनरशिप एंड प्री द इवेंट हैपनिंग दिस वाज कवर्ड बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट नॉर्मली ये ना हो कि आप बेसिकली कुछ चीज़ को क्लेम करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एक इंसिडेंट हुआ था, उसको कवर नहीं कर सकते, जिसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कहते हैं। नंबर वो तो देखिए, आपने पहले जब इंश्योरेंस दी है मुझे तो आपने अपना बंदा भेज के कराया होगा ना कि शीशा था कि नहीं। करेक्ट, बिल्कुल वो है, वो उसी को फिर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि अच्छा तो रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी चीज़ इंश्योर्ड थी कि नहीं थी। पुलिस रिपोर्ट जो है वो कितने उस पर रिक्वायर्ड होती है? मुझे और क्या मुझे मेरा रिसेंट जितना एक्सपीरियंस है मुझे तो हर किसी में रिक्वायरमेंट थी। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, वो आकर चेक एंड गेट बैक टू यू, बट जनरली अगर छोटा अमाउंट है तो फिर हम ऐसे ही कर देते हैं क्लेम, बिकॉज हमें पता है कि नज़र आ रहा है कि वो साइड व्यू मिरर चोरी हो गया है। अच्छा, हम गाड़ी की बात कर रहे थे तो मैं अगर मैं ज़रा सोचना ज़्यादा हूँ चीज़ों के बारे में, तो आपने गाड़ी इंश्योरेंस की 25 लाख रुपए की और आप मुझे 25 लाख रुपए का सम इंश्योर देंगे, लेकिन अगर मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके पार्ट्स की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है या 25 लाख से ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि पार्ट्स भी दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। आपने जब मुझे गाड़ी इंश्योर करके दी थी, एग्जाम्पल है उसकी 32 लाख रुपए की थी, अब 1.5 लाख की होगी, तो क्या ये तो नहीं आप मुझे कहेंगे भाई हम तो लाख रुपए वाली टाइम पे करके दी थी, 50,000 तुम फुट डालो? नहीं, देखिए बात सारी ये है कि आपको गाड़ी एज इज बेसिस पे इंश्योर हुई थी आप, ठीक है ना। अब वो 50,000 की है, लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की है, यू आर इंश्योर्ड फॉर दैट पार्ट, दैट इज द कॉस्ट दैट वी बेयर। बट एक सब्सटेंशियल कॉस्ट है, and that is why we try and tell you that particularly after a certain period के जो आपकी depreciation से cost आती है आपको, अगर आप उसको mitigate करना चाहते हैं तो आप उसको फिर आप उस हिसाब से प्रीमियम दे दें, अपनी वैल्यूज रिवाइज करवा लें। सो दिस इज समथिंग मैं बार-बार आके रिवाइज कर, देखिए कोई बंदा होता है जो कहता है यार मुझे रोज नहीं जाना, अब मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरा काम ये तो नहीं कि मैं रोज जाके देखूं मार्केट में 25 की 30 की होगी, 32 की होगी, क्या होगी। मैं ये चाहता हूँ कि 1 साल के लिए पीस ऑफ माइंड रहे, तो उसके लिए जो आपकी प्रोडक्ट है वो कवर करती है, बेशक जितनी मर्जी प्राइस चली जाए। Pretty much. We have a 12-month contract. सही है। Which we have a chance to renew every 12 months and we reevaluate and we tell you कि यार आपकी गाड़ी की जो प्राइस थी, अब वो ऑब्वियसली भी हम हर पार्ट को इंडेक्स नहीं कर सकते क्योंकि पार्ट्स की प्राइसेस चल जाती हैं, बट आपको गाड़ी एज इज कंडीशन में मेंटेन करने के लिए हम आपको कवर कर रहे हैं उस 12 महीने के लिए, एंड वी आर गिविंग यू अ प्राइस। मगर अगर आप उसको अंडर इंश्योर कर रहे हो तो देन यू आर टेकिंग अ सर्टेन रिस्क ऑन योर ओन। और उसकी प्राइस है क्या वैसे जनरली, अगर मैं पूछना चाहूँ? डिपेंड करता है गाड़ी पे, परसेंटेज वाइज नहीं होती? नहीं, परसेंटेज वाइज होती है, बट अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम कार टू कार, बिकॉज हम अब ये भी देख रहे हैं कि अच्छा सॉरी आपकी बात फिर काट रहा हूँ, ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? लेट्स से अगर मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं पूरा साल गाड़ी संभाल के रखता हूँ, तो मुझे भी वही है, और हमारे यहाँ पे ये आसिम साहब हैं, जिले साहब हैं, ये बड़े तेज गाड़ी चलाते हैं या रेकलेसली चलाते हैं, इनको भी वो इंश्योरेंस रेट मिलता है। बाहर तो हम देखते हैं गाड़ी के कलर से भी चेंज होता है, आप किस इलाके में रहते हैं उससे भी चेंज होता है, तो हमारे यहाँ ये प्रोफाइलिंग नहीं कभी आएगी? की है हमारे गुड पास कस्टमर बैड कस्टमर, हमारे पास एक हमने एक्चुअली वो देखिए कुछ तो अब लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की जो गैप्स हैं उसका तो हम ऑब्वियसली वी आर नॉट लिमिटेशन फ्रॉम लॉ है। अगर आप अनइंश्योर्ड हैं या आप की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, या आप गाड़ी टैक्स के बगैर चला रहे हैं, those are regulatory and legal issues which is responsibility of the administration to manage। सही है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम आपको थ्रू हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम टेलीमेटिक्स बेस्ड इंश्योरेंस कहते हैं। सही है। हम आपको ये बता सकते हैं कि आप रात के 1 बजे 150 की मील 50 माइल्स पर आवर पे आप जा रहे थे,
इज़ अनसेफ ड्राइविंग, आप हार्श ब्रेकिंग कर रहे हैं, हार्श कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तो हमारी वो ऐप आपको फीडबैक देती है। और हमने ये किया है क्योंकि हम मार्केट पूरी चेंज नहीं कर सकते, आपको इंसेंटिवाइज करते हैं बाय गिविंग यू रिवॉर्ड पॉइंट्स, एंड दैट रिवॉर्ड पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू when your renewal comes up to actually deduct it from a sum and get a sort of a bonus. So basically आप लोगों को अच्छा ड्राइवर होने के लिए रिवॉर्ड कर रहे हैं। Correct. We are doing that. सही है। And we have now माशाल्लाह developed a small but an active customer base. उसमें और भी बहुत फ़वाइद हैं, क्योंकि अब आपको ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान में अभी तक वो सोफिस्टिकेशन नहीं आई है कि गाड़ी और ड्राइवर को साथ इंश्योर किया जाए। हमें जो अभी गैप नज़र आ रहा है वो ये नज़र आता है कि गाड़ी चाहे आप चलाएं, चाहे आपका ड्राइवर चलाए, चाहे आपका बेटा चलाए या कोई और रिश्तेदार चलाए, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा है, बिकॉज आपकी स्टाइल ऑफ ड्राइविंग एंड हो सकता है आपके बिल्कुल बिल्कुल बहुत फ़र्क है। दुनिया में अलबत्ता ये होता है कि दुनिया में अगर आपकी गाड़ी लेते हैं तो आप ड्राइवर को भी साथ इंश्योर करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में गैप है, तो हमें अभी तक फ़िलहाल उस चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है कि हम गाड़ी इंश्योर करते हैं और हमें नहीं पता कि वो गाड़ी अब करीम पे चल रही है या आप उसको दफ्तर लेके आ रहे हो और सुबह शाम को घर वापस जा रहे हो। सो द लॉ ऑफ एवरेज इज गेटिंग अप्लाइड। सही है। एंड व्हेन दिस डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल और उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करे कि हम उसको तफरीक कर सकें, तो फिर आप देखेंगे कि वो बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। बट अभी तो लॉ ऑफ एवरेज के लिहाज से अगर रिजल्ट देखा जाए तो जो एक अच्छा ड्राइवर है उसको नुकसान है, बुरे को फायदा। अच्छा अमीन साहब, पाकिस्तान में मैंने सुना है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान में भी लॉ तो यही कहता है कि आप गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के सड़क पे नहीं ला सकते। करेक्ट। तो वो लॉ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। लॉ इम्प्लीमेंट करने की विल चाहिए। द गुड थिंग इज़ द लॉज एग्जिस्ट एंड द लॉज आर प्रीटी रोबस्ट। अगर कंपैरिजन करें इन लॉज का, कुछ उसमें कुछ तफरीक इसलिए भी है कि द सब्जेक्ट हैज़ बिकम प्रोविंशियल रादर देन फेडरल। ठीक है। तो आई सपोज प्रायोरिटीज़ की बात है, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशंस हैव सर्टेन प्रायोरिटीज़ एंड सर्टेन डोंट, एंड आई थिंक दैट इज़ विजिबल फ्रॉम द रोड बिहेवियर एज वेल। अगर आप फॉर एग्जांपल पंजाब में देखें और बाकी प्रोविंसेस में देखें तो एक तफरीक नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल जो हाईवेज़ पे बिहेवियर है वो शायद आपको मे बी लोकल सड़कों पे नज़र नहीं आता, तो एडमिनिस्ट्रेशन मोटरवेज पे है। या पंजाब में अगर हम देखें, मैं बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ, तो कराची वर्सेस लाहौर, आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी खड़ी करना, पुलिस वाले की बात सुनना, करेक्ट, दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच मैटर। आई थिंक डिज़ायर तो है, बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी का एक पस मंज़र आता है, एंड आई थिंक बस उसमें एग्जीक्यूशन में थोड़े से गैप्स हैं। कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़े बाद में कर लेते हैं। इसका एक्चुअली मेरे पास कोई जवाब है नहीं क्यों है। अच्छा एक और चीज़ जो कि हमारे यहाँ पे मैं हमेशा बताता रहूँ कि नई गाड़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेट है, और नई गाड़ी जो है जिस तरह अप्रिशिएटिंग ऐसे पुरानी गाड़ी भी अब लोग अप्रिशिएट कर जाती है, और लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब गाड़ी ली तब तो इंश्योरेंस करा ली, बाद में नहीं कराई। तो इस तरह की भी कोई प्रोडक्ट है जो कि यूज्ड गाड़ी के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल है? बिकॉज मेरा अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ यार मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो जब मैं क्लेम लेने जाऊँगा वो आपका जो फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन का वो 70% तो वैसे डेप्रिशिएट कर देगा, 80%, तो सारा जेब से डालना तो ना कराऊँ। तो इज देयर एनी प्रोडक्ट फॉर यूज्ड कार ऑल्सो जिसमें डेप्रिसिएशन ना पड़े? सो देखिए, एज आई सेड, डेप्रिसिएशन इज एन एलिमेंट वेयर वी आर ट्राइंग टू मैनेज कॉस्ट्स। ठीक है। आपकी अगर 5 साल की पुरानी गाड़ी है तो शायद आप उतना प्रीमियम नहीं देना चाहते, क्योंकि आप कहते हैं कि यार मुझे इस गाड़ी का अगर एक फेंडर स्क्रैच हो जाता है तो पेंट मुझे नहीं करवाना, इसको चल रहा है चलने दो। और आप वो अच्छे ज़मानों में सर, अब तो लोग 10-10 साल 12-12 साल गाड़ी चेंज नहीं करते, अब तो चीज़ें चेंज होगी ना। हाँ। दुनिया में डेप्रिसिएशन था, हमारे एप्रिशिएटिंग एसेट है। तो क्या आप लोगों ने इस बदलती हुई नीड के साथ मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाए हैं? हमारे पास एक जीरो डेप का प्रोडक्ट है। सही है। हम उसको बंडल करके भी बेचते हैं, आप उसको अलग से प्रीमियम दे के भी ले सकते हैं। Normally, again, this is an awareness issue that most people, unfortunately, don't want to focus and understand what the various options are. वो एक चल से चल वाली काम होता है। Normally हमारे यहाँ एक गैप है awareness का। लोग इंश्योरेंस रिकमेंडेशन पे या किसी के कहने पे ले लेते हैं, उसकी बॉटम पे नहीं जाके देखते कि आपने ख़रीदा क्या है, और उसकी वजह से फिर जो बीच में आप जो बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि यार आपका ख्याल है कि आपने सब कुछ लिया, आपने मेरे कहने पे इंश्योरेंस ले ली और आप समझते हैं कि आप सब कवर्ड हैं, बट आपने कभी इस चीज़ की जहमत नहीं की कि पढ़ तो लो कि क्या लिखा था और किस प्रीमियम पे लिया। आपने ये कहा कि प्रीमियम कम करवा लो, मगर उस वक्त ये नहीं देखा कि प्रीमियम कम करवाते हुए जो बाकी कवरेजेस आपको मिल रही थी उसमें नहीं रही। सही है। तो ये एक अवेयरनेस का एक गैप है हमारे यहाँ कि हम कभी कभी ये नहीं सोचते
और जितना मेहनत हम एक बाकी चीज़ पे करते, जैसे अगर नया नेगोशिएशन में बहुत करते हैं मेहनत, नहीं जो मोबाइल पे रिसर्च होती है कि यार इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका कितना सिम है और इसमें एक डबल सिम है, 2 सिम है, कितनी इसकी, तो जितनी मेहनत हम उन चीज़ों पे करते हैं, अगर आप एसेट की वैल्यू देखें बासिवा घर के, आई थिंक योर कार एंड योर व्हीकल इज प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट्स यू ओन फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। उस पे आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसकी अपकीप के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, मगर आप उस पर टाइम नहीं लगा रहे, आई थिंक ये एक गैप है हमारे यहाँ व्हिच हैज टू बी फिल्ड। सो ये बेसिकली एक वीडियो थी जिसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो से मुझे नजर आती है वो ये है कि जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें कि आप क्या क्या चीज़ कवर करा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर होता ही है कि हम लोग निगोशिएशन कर रहे होते हैं कि जी परसेंटेज सस्ती से सस्ती मिल जाए, और ये नहीं देख रहे होते कि कौन सी चीज़ कवर हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। और अगर आपने इंश्योरेंस करा ली है और आपको जब क्लेम लेना है और नहीं मिलता तो आपको कहाँ जाना है, क्या क्या मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज हमारे यहाँ मार्केट के अंदर अभी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। गाड़ी जो है वो एक एप्रिसिएटिंग एसेट है, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप गाड़ी को इंश्योर नहीं कराते और खुदा ना खास्ता नुकसान होता है, जैसे उसके कोई भी पार्ट डालने के लिए जाता है, तो काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद है जिनकी जो पार्ट्स हैं, जिनकी अगर लाइट की प्राइस ले लूँ तो 10% ज़्यादा गाड़ी की वैल्यू की बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वाइज डिसीजन टू गेट योर कार इंश्योर्ड। सड़कों पे जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जिस तरह लोगों को लाइसेंस मिले हुए हैं, और जिस तरह आप लोगों की गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हैं, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, तो मेरे ख्याल से जो नीड ऑफ आवर है वो ये है कि आप अपने एसेट को ज़रूर इंश्योर कराएं। इंश्योरेंस कराने के लिए अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो मैं इसमें लिंक भी लगा दूंगा वीडियो पे, आप पार्क व्हील्स के इंश्योरेंस पेज पे जा सकते हैं, जहाँ पे तमाम ऑफरिंग्स मौजूद हैं, जिसमें आप कन्वेंशनल इंश्योरेंस, तकाफुल और डिफरेंट कंपनीज की जो डील्स हैं उनको देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।